हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 4 कर रहे थे और आज चैप्टर 4 का ही लास्ट वीडियो है। इसका क्वेश्चन नंबर है 41। चैप्टर 4 का 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन कहाँ है फ्यूजी प्लेट की? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, सी अटलांटिक महासागर, डी अफ्रीका के दक्षिण में। तो फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपीन प्लेट किन किन के बीच स्थित है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में, बी है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अटलांटिक के बीच में सॉरी, सी है अरब और अफ्रीका के बीच में, डी है यूरोप और आर्कटिक महासागर के बीच में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फिलीपीन प्लेट कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। ऑप्शन बी है अपसारी सीमा पर नई प्लेट का निर्माण होता है। सी है अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पर भूपरपट्टी नष्ट होती है। ऑप्शन डी है रूपांतर सीमा पर नई प्रपट्टी का निर्माण और नई प्रपट्टी का विनाश होता है। दोनों होते हैं, तो कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए था कि अपसारी सीमा के अंतर्गत प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। ये बिल्कुल सही है। अपसारी सीमाएं जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं और यहाँ इनके बीच में एक नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, और वह स्थान जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं उस स्थान को बोलते हैं प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग साइट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक कटक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है अपसारी सीमा पर नई प्लेट का निर्माण होता है, ये अभी हमने देख लिया है, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सी है कि अभिसरण सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और यहाँ पर भूपरपट्टी नष्ट होती है। ये बिल्कुल सही है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के सामने गति करती है, अभिसरण सीमा में क्या होगा कि दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। वो प्लेटें महासागरीय या महासागरीय हो सकती हैं, महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो सकती हैं, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय भी हो सकती हैं। और जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। जिसका घनत्व अधिक होता है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है और वहाँ पर भूपरपट्टी नष्ट होती है, और यह अभिसरण सीमा है। और वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती हैं, जो ये वाला स्थान है, उसको क्या बोलेंगे? परविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। डी था कि रूपांतर सीमा पर नई प्रपट्टी का निर्माण और नई प्रपट्टी का विनाश दोनों होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रूपांतर सीमा होती है उसमें ना तो प्रपट्टी का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। प्लेट संचरण को लेकर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं कि प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? अभी पीछे भी देखा है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। एक है अपसारी सीमा, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं। अभिसरण सीमा, इसमें एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। तीसरी है रूपांतर सीमा, इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। तो जो अपसारी सीमा है उसमें तो नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। अभिसरण सीमा है उसमें भूप्रपट्टी का विनाश होता है। और जो रूपांतर सीमा है उसमें ना भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो रूपांतर सीमा जहाँ न तो नई प्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही प्रपट्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है
और रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों के अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ऑप्शन ए महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, ऑप्शन बी अपसारी सीमा, ऑप्शन सी रूपांतर सीमा, ऑप्शन डी महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, तो जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो जो महाद्वीपीय हिमालय पर्वत है वो एक तो यूरेशियन प्लेट और एक जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उन दोनों के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाद्वीपीय अभिसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कटक की प्रवाह दर सबसे कम है? ऑप्शन ए मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन बी हिंद महासागर कटक, ऑप्शन सी आर्कटिक कटक, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर कटक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक कटक है, उसकी प्रवाह दर सबसे कम है। कितनी बताई गई है? 2.5 सेंटीमीटर से भी कम प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्लेट की प्रवाह दर सबसे सर्वाधिक है? पीछे पूछा था कि सबसे कम किसकी प्रवाह दर है, और यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक प्रवाह दर किसकी है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, ऑप्शन सी रॉकी पर्वत, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक प्रवाह दर कौन सी प्लेट का है? ये है ईस्टर महाद्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी गति कितनी बताई गई है? 5 सेंटीमीटर से कम प्रति वर्ष। और ईस्टर द्वीप कहाँ है? ये जो दक्षिण अमेरिका का चिली देश है उसके पश्चिम में लगभग 3400 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये मैंने बता दिया है कि आर्कटिक कटक की प्रवाह दर 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है, और जो ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूतकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारण करने के लिए किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया है? ऑप्शन ए पूरा जल वैज्ञानिक आंकड़े, पैलियो हाइड्रोलॉजिकल, बी है पूरा वनस्पति शास्त्रीय पैलियो बोटनिकल, और तीसरा है पूरा चुंबकीय पैलियो मैग्नेटिक। ऑप्शन डी है पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेटिक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? कि जो वैज्ञानिक हैं जो महाद्वीपीय खंड हैं उनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए कौन से आंकड़ों का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पराचुंबकीय आंकड़े पैलियोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता, सी है नागपुर, डी है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कि भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, और मतलब किस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। मतलब कौन से क्षेत्र की चट्टानों का विश्लेषण किया गया है जिससे हमें इस बात का पता चला है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी अवस्थिति कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर 4 से मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं तो शायद आपको ठीक लगे होंगे। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 वो आप पढ़ के आएँ ताकि जो आगे के MCQs हैं उसके अच्छे से आसानी से कर पाएँ। धन्यवाद।